अब हम लोग कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज करेंगे, जिसमें कि आप देखोगे दो तरह का कोलिजन हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन एंड आपकी प्लास्टिक यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन हो सकती है। तो इन इलास्टिक कोलिजन हम लोग के लिए थ्योरी जानना है। मेन हमारे जितने क्वेश्चन होंगे इलास्टिक कोलिजन से ही ज़्यादातर आते हैं, 99%। 1% कभी थ्योरेटिकली आ गया तो ये आएगा, कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक में अंतर क्या है देखें, तो दो बॉडीज मान लीजिए मूव कर रहे हैं, इधर मूव करें उधर मूव करें, उससे कोई मतलब नहीं है, मूव कर रहे हैं और उनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड तो अलग अलग होगी, किसी का 0 हो सकता है, किसी में कोई मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे। एक स्लो चल रहा है, एक फास्ट पीछे से आ रहा है, सारे के सारे जो है ये क्या बताएं, रिलेटिव वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाएगा, वो देखेंगे। और फिर क्या होगा, वो दोनों कोलाइड करेंगे कुछ देर के लिए। वो कोलाइड जो करते हैं वो बहुत क्षणिक होता है समय, उस समय एनर्जी जो है इनका सेम नहीं रहता है। इसको हम लोग को देखना ही नहीं, हमको बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वाले कैलकुलेशंस आते हैं। तो देखिएगा ये लोग फिर सेपरेट होने लगते हैं टकराने के बाद में, तो यहाँ पे हो जाती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आती है। तो आप देखोगे कि एक्चुअली एक हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई को हम लोग खोजते हैं, तो उसको कैसे खोजते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि आफ्टर कोलिजन होता है अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि बिफोर कोलिजन होता है। यहाँ पे लिखते कैसे हैं, तो V2 माइनस वी वन, V2 माइनस वी वन मतलब जो बाद वाला था उसका जो था वो U2 था, यहाँ पे आप समझिए U1 था। अब ये हो गया V2, ये हो गया V1। ऐसे आप देखोगे यहाँ पे ए बी करके भी लिखा हुआ, वो भी आप समझते ए बी इनिशियल्स लिखे हुए हैं, ए बी फाइनल लिखे हुए, तो समझाने के लिए लिखा हुआ है। वैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे V2 माइनस V1। डायरेक्शंस के साथ में वेलोसिटी है, डायरेक्शंस आपको बताना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तब जाके आंसर सही आएंगे। और यहाँ पे होगा फर्स्ट वाले का वेलोसिटी माइनस सेकेंड वाले का, हमें सेकेंड वाले का वेलोसिटी माइनस फर्स्ट वाले का, सेपरेशन में बाद में जो है सेकेंड वाले का माइनस फर्स्ट में, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन में V2 माइनस V1 है। और अपॉन जो है ये V जो U1 माइनस U2 है, ये बिलो बिफोर कोलिजन, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये E कहलाता है। क्या E क्या है आपका, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अब ये जो इलास्टिक जो कोलिजन होता है, इसमें देखिएगा काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी कंजर्व नहीं होता है, लेकिन ये वाला हम नहीं देखते। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। यहाँ पे दो चीजें हैं जो कंजर्व होते हैं, और यहाँ पर लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है, एक चीज कंजर्व होता है। तो ये तो हमको करना ही नहीं है वैसे। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि जैसे कोलिजन होता है ना, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, तो दोनों की वेलोसिटी एक हो जाती है, दोनों की यहाँ पे एनर्जी भी लॉस होती है, कुछ वही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह जाता है। तो क्या है कि ये अलग मोमेंटम लेकिन सेम रहेगा। इसको मोमेंटम आप चेक कर सकते हो अभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा इसका इनिशियल, इसका इनिशियल आप चेक करके देखोगे आपको मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि कोई बाहर से तो कोई बॉडी यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जब तक सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं एक्ट करे तब तक उसकी मोमेंटम कंजर्व रहेगी, याद रखिएगा। अब देखिए वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आता है। जैसे इलास्टिक, प्योरली इलास्टिक जो ये वाला था कंडीशन, उसमें उसकी वैल्यू 1 आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पार्शियली इलास्टिक माने इन, पार्शियली इलास्टिक माने इन इलास्टिक कहिएगा, तो उसको पार्शियली इन इलास्टिक कह सकते हैं, इन इलास्टिक कहिए उसको। तो उसमें जो वैल्यू होगा 1 से 0 के बीच में होगा, 1 नहीं पहुंचेगा, 0 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा। लेकिन वो पूरी तरह से प्लास्टिक हो जाए, प्लास्टिक हो जाए माने कि प्लास्टिक हो जाए, यानी कि पूरी तरह से इलास्टिक हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, तो वो कितना होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा। इससे हमको एक फॉर्मूला याद कर लेना होगा यहाँ से, कि हम लोग तो करने वाले कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, हम लोग करने वाले इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें ये वाला जो टर्म है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, कि आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन velocity of
अप्रोच कितना होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, ई होता है, ई यहाँ पे इलास्टिक की वैल्यू होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे u1 अप्रोच में, u1 माइनस u2 लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी होगी कि आप ये बार बार रेस्टिट्यूशन नहीं देखिएगा, ये एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये v2 क्या है, ये वेलोसिटीज v जो है वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन जो है ये वेलोसिटीज v में मैं लिख रहा हूँ, और बिफोर कोलिजन वाले जो हैं वो u में लिख रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u में बताते हैं और फाइनल वेलोसिटी हम लोग इसमें v में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे दो बॉडीज हैं इसलिए u1 का v1 बन जाता है, u2 का v2 बन जाता है। लेकिन देखिए आपका v2 माइनस v1 है, u1 माइनस u2 है, ये याद रखिएगा। कोलिजन के पहले जो है किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, u1 की, जो पहले इधर से आ रही है, ये हम इसको u1 मान रहे हैं, ये धक्का मारने वाले हैं सर। अगर ये स्टेशनरी है तभी भी धक्का मारना है, इधर आ रहे तो दूसरी बात है, उधर भी जा रहे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो है कोलिजन के बाद में v2 की ज़्यादा होगी, तो v2 माइनस v1 कर देंगे। अब जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो कुछ टर्म्स हमको याद करने हैं। पहले इलास्टिक कोलिजन कितने तरह के हो सकते हैं, तो दो तरह के, एक 1D होता है और एक 2D होता है। हम लोग अभी 1D की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन हो रही है, दो बॉडीज है, एक ये है, एक ये बॉडी है, इसका M1 है और इसका आपका M2 है। यहाँ पे मैं जानबूझ के U नहीं लेके W ले रहा हूँ, इसलिए कि V एंड U में गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं इसको W मान लेता हूँ, इसको W2 मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटीज को। ये आगे कोलाइड कहीं करेंगे, आगे यहाँ पे आके लोग कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने के बाद फिर सेपरेट होंगे लोग, सेपरेट होंगे तो ये हो गया सेपरेशन के बाद में M1 M2, इसको बाद में इसको U1 कर दूंगा, जब फॉर्मूला लिख दूँ ऐसे U1 U2 करूँगा, जहाँ वर्किंग करना होगा वहाँ पे W लिख दूंगा, बाद में इसको कंपेयर करके फिर से कर दूंगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाता है लिखते समय। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं आपके 1D में। ये इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, कौन सा, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बिफोर है, बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। पहले तो आप रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आप जान गए हो कि परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, हमने कहा था u1, तो हम यहाँ पे w1 माइनस w2 लिखते हैं, बाद में u कर देंगे, इसको मैं कह रहा हूँ ना फिर लिख दूंगा, मैं कहीं गड़बड़ ना कर दूँ इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ बस, और कोई बात। ये हो गया। अब एक और बात है कि बिफोर एंड आफ्टर इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होते हैं, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी जो है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी टोटल कंजर्व होंगे, यानी इक्वल होंगे दोनों साइड का। यहाँ पे आपका बनेगा M1 W1 प्लस M2 W2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये दूसरा इक्वेशन आपको लर्न करना होगा। तीसरा टर्म आता है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपके काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होते हैं, तो उस सेंस में क्या आएगा, हाफ M1 W1 स्क्वायर, ये ओमेगा नहीं है, मैं W लिया हूँ, यूज गड़बड़ ना कर दे V के साथ में, इसलिए बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, U में चेंज कर लीजिएगा उसको बाद में। अभी मैं कर लेता हूँ, लास्ट में फिर लिख दूंगा, एक बार वहाँ पर लिख दूंगा आपके लिए। अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग करने के बाद आपको फिर से हेल्प कर दूंगा। तो प्लस हाफ M2 W2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनता है। अब देखिए, कोई हो सकता है कि आपको कहा जाए कि अब यही 3 इक्वेशन से आप इसे कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन एग्जाम हॉल में जितना टाइम वेस्ट ना हो उतना अच्छा है
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइंड, इसी के लिए मैं लिख दिया हूँ एक्चुअली ये W, अभी जो करूँगा काम उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे V1 या V2 खोजने के लिए कहा जा सकता है, तो उसको कैसे खोजिएगा देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको लेता हूँ, इसको उतारता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, V2 माइनस V1, ठीक है। V2 माइनस V1 इसको उससे कर देंगे तो इक्वल साइन यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, प्लस W1 माइनस W2, उसका थोड़ा रीशफलिंग करते हैं, मैं इधर से इधर ला दिया। और मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ मोमेंट कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला, उसको लिखता हूँ M1 W1 प्लस M2 W2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 के बदले मैं क्या करता हूँ, V2 का जो वैल्यू है ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। V2 के बदले में मैं ये लिख देता हूँ V1 प्लस W1 माइनस W2। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये होगा आपका M1 W1 प्लस M2 W2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V1, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस M2 W1 माइनस M2 W2। ये दोनों इस तरह कॉमन हो जाएगा, V1 इसको रखते हैं, बाकी सब इधर लाते हैं, होगा M1 W1 प्लस M2 W2, यहाँ पर आपका माइनस M2 W1 और प्लस M2 W2 इज इक्वल टू, यहाँ पे V को कॉमन ले लेते हैं, V लिखकर M1 प्लस M2 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए कि आप ये दोनों देखिए, इनमें से कॉमन ले लीजिए W1, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2, और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे 2M2 W2, और उसको इधर ला दीजिए, हो जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू V1। तो देखिए इस इक्वेशन को एक्चुअली मैं फिर से लिख रहा हूँ, अब आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ कि V1 खोजना होगा तो क्या कीजिएगा आप, तो V1 खोजना होगा तो देखिए पहले आप डिफरेंस निकालिए, M1 इसी का M2 इंटू U1 इंटू U1 कीजिए, ठीक है, समझ में आ रही है। इंटू जो वेलोसिटी इसकी इनिशियल इसकी फाइनल है उसी के आप इनिशियल लीजिए, यहाँ भी W में लिखा था ना, और उसके बाद प्लस 2 दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी ट्वाइस कर दीजिए, अपॉन M1 प्लस M2 कर दीजिए। और V2 करना होगा तो क्या कीजिएगा तब बताइए, उल्टा कर दीजिए, M2 माइनस M1, यहाँ पे U2 कर दीजिए, प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। और ये जो है आपके, चाहो तो फिर से आप उसको लिख सकते हो कैसे, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, एक नंबर हो गया, और M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये दो हो गया, और तीसरा है हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ये तीसरा आपका इक्वेशन हो गया। इस तरह से आप ये सारी चीज U एंड V के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। 1D कोलिजन को हम लोग हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। इन दिस केस क्या होता है कि अगर दो बॉडीज हैं, तो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है,
उनका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में होता है, सेंटर ऑफ मास उनके जो है स्ट्रेट लाइन में, तो हेड ऑन ये कोलिजन होता है। और इन केसेस में कुछ स्पेशल, इस कंडीशन में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो आप लर्न कर लोगे तो आपको सुविधा होगी एग्जाम में। जैसे अगर आप देखते हो कि M1 M2 दोनों M है, अगर M है और ये अगर U1 है और ये U2 है, तो कोलिजन के बाद में क्या होगा, इंटरचेंज कर लेंगे, V1 बन जाएगा U2, यानी कि इसका बाद में क्या होगा, ये ए भी कर देता हूँ, ये जो V1 आएगा यहाँ पे वो एक्चुअली हो जाएगा इसके बराबर U2, माने इंटरचेंज हो जाएंगे। और आपका यहाँ पे मैंने आप सीधा U2 लिख दीजिए, यहाँ पे U1 लिख दीजिए, इंटरचेंज लिख दीजिए, बस हो गया। तो याद है इक्वल जब होगा, अगर मास इक्वल है तो इंटरचेंज हो जाएंगे ये क्या वेलोसिटीज, इसका वेलोसिटी उसको मिल जाएगा, इसका वेलोसिटी उसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। अगर सेकेंड वाला बहुत भारी है, सेकेंड वाला मान लीजिए ऐसे है, एक छोटा है और एक हाथी है, अब ये टकराते हैं तो क्या होगा, तो ये तो U1 है, ये U2 है, ठीक है। अब ये इसको टक्कर मार के धक्का मार सकता है, नहीं मार सकता है, नहीं मार सकता है धक्का, मैंने धक्का मार सकता है लेकिन उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बोले चींटी कहाँ से आ रही, ऐसे करके वो झाड़ देगा। तो इसकी V2 जो होगी ये वही रह जाएगी जो उसकी पहले U2 थी। इसका क्या हश्र होगा, इसका हश्र होगा कि इसका जो वेलोसिटी है उसके तो पीछे जाएगा ना वो, उसकी वेलोसिटी जो है बाद में मैं यहीं पे बता देता हूँ, तो उसकी हो जाएगी 2U2, ये जो है उसकी 2U2 माने वही V2 तो उसका U2 है, लेकिन माइनस थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये बनता है, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए केस कि नहीं ये बहुत बड़ा आके धक्का मारने वाला है इसको, तब क्या होगा, तब एकदम अपोजिट बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी बात, इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, ये U1 है, ये V1 रह जाएगा, और इसकी क्या होगी वैसी ही होगी, इस बार U2 यहाँ पे क्या 2U2 किए थे ना, यहाँ 2U1 कर देंगे माइनस, ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और दो पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है। मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होगी इलास्टिक कोलिजन में, जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैक्सिमम एक्सचेंज हो रही है ना, ये अपना पूरा इसको दे दे रहा है, ये इसका अपना पूरा दे दे रहा है, क्या वेलोसिटीज देते काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ mv²। तो मैक्सिमम जो एक्सचेंज ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे वही हो रही है, तो वो उसको अपना दे दे रहा है, वो अपना दे दे रहा है। तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। और मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ स्पीड कहाँ से होगी, तो व्हेन m1 इज मच ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए m1 इज मच ग्रेटर देन, तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी ना, तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी, तो मैक्सिमम एक्सचेंज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ स्पीड जो हुई है वो व्हेन m1 इज, ये m1 है, इन दिस केस यहाँ पे m1 ये है, m2 ये है, ये m1 यहाँ पे m2 है, यहाँ पे ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2, ठीक है। तो स्पीड सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कब हो, मैक्सिमम स्पीड कब होगी, एक्सचेंज जब इलास्टिक कोलिजन में आपका फर्स्ट वाले का मास बहुत ज़्यादा होगा छोटे सेकेंड वाले का मास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 2D में कैसे कोलिजन होता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक्चुअली रियलिटी में यही होती है कि ये सरफेस है, एक बॉडी है अगर है यहाँ पे, तो उसकी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगी, और ये जो बॉडी है उसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगी, तो इसके वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के हिसाब से चल रहा है ना, तो U1 यहाँ पे है, माने ये V2 है, U2 है, ये U1 है, तो इनके बीच में देखिए एक डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। यही जो है क्या करता है, एंगुलर इसका एक मूवमेंट ला देता है। कैसे ला देता है, आफ्टर कोलिजन ये लोग, मान लीजिए दो बॉडी है, ये छोटा छोटा करके मैं समझाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। तो जैसे ही ये आएंगे तो इनके सेंटर सेम नहीं होने चलते, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस ये रहेगा। यहाँ पे आपके Y2D में है ना, तो ये 2D में कर रहा हूँ, तो आप इधर भी आपका कंपोनेंट्स आएंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे
ये पाई है और ये एंगल थीटा है और ये u1 है m1, ये आपका m2 u2, ये जो बॉडी इधर फ्लाई ऑफ किया है ये m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है और इधर ये जो बॉडी फ्लाई ऑफ कर रहा है वो है m2, जो वेलोसिटी अब उसकी v2 हो गई है। तो हमने कहा इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे बनेगा क्या, m वेलोसिटी का v2 का बनेगा v2 cos फाई, इसका बनेगा v1 cos थीटा, ठीक है। और ये तो y x एक्सिस पर हो गया, y एक्सिस पर क्या होगा, इस तरफ का बनेगा v1 sin थीटा, इधर बनेगा v2 sin फाई। इस तरह से आपको मिलेंगे वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स। अब कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे देख मोमेंटम देखने के लिए अलग अलग एक्सिस पर देखना पड़ेगा। ये y एक्सिस है आपका, y एक्सिस, ये x एक्सिस है। पहले हम देखते हैं x एक्सिस पर। x एक्सिस पर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताएगा, ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, ठीक है। ये तो x एक्सिस पर हो गया। और y एक्सिस पर देखते हैं, y एक्सिस, तो y एक्सिस पर देखिए तो नहीं चल रहा था, ये चल रहा था इस डायरेक्शन, पहले लीनियर चल रहा था। तो यहाँ पे वेलोसिटी y एक्सिस पे इसका 0 है, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर भी 0 इज इक्वल टू, ये y एक्सिस के कंपोनेंट्स आप लिखो यहाँ पे m1 v1 sin थीटा प्लस m2 v2 sin फाई, इस तरह से। ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ जब एनर्जी देखेंगे, माने काइनेटिक एनर्जी, तब जो कोई झमेला नहीं होगा, वो होगा आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसकी भी कंजर्वेशन 2D में दिखा सकते हैं। 2D आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान के रखना ज़्यादा जरूरी है। 2D में भी हमको क्या देखना है कि स्पेशल केसेस देखने हैं। तो क्या है कि देखिए बॉडी जो है, एक लोहे का हो सकता है छोटा सा, एक लकड़ी का हो सकता है बड़ा सा, तो ये सेंटर ऑफ मास का अंतर हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, लेकिन मास दोनों इक्वल कर सकते हैं ना, छोटा का उसका मास बड़ा हो सकता है, तो ये m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए, यानी इक्वल टू m हो जाए। और ये स्टेशनरी कर देते हैं, u2 को हम अगर 0 कर देते हैं, इसका u1 कुछ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, मान लीजिए ऐसे कंडीशन है, तो हम ये बड़ा छोटा कोई बात नहीं है, आप कोई भी बड़ा इधर कर दे सकते हैं, छोटा उधर कर सकते हैं, लेकिन एक का माने कहने मतलब आप 0 रखते हो और मास दोनों का इक्वल रखते हो, तो ये कंडीशन आ जाता है v1 cos थीटा। तो 1 यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2, मान लीजिए थीटा में वहाँ पे समझाने के लिए थीटा और फाई किया था, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कर दिया गया। v1 cos थीटा 1, v1 के साथ में थीटा था ही, v2 के साथ में फाई लिखा हुआ था, यहाँ पे थीटा 2 लिखा हुआ, v2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। और v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू 0 होगा। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर होगा। और इन दैट केस आप देखोगे दोनों ये जो एंगल बनाएंगे ना, जो ये 90 डिग्रीज एंगल बनाएंगे दोनों मिलकर। ये जो यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे जैसे फाइव लिखा था मैं, अभी मैं उसको थीटा 1 कह रहा हूँ और इसको थीटा 2 कह रहा हूँ, ये 90 डिग्रीज बनाएंगे। कितना? 90 डिग्रीज बनाएंगे, यानी π/2 बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा था ना कि इन इलास्टिक वाले को ज़्यादा हमने देखते, लेकिन ये भी बताया था कि उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, फाइनल वेलोसिटी दोनों का एक वजह, दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ऐसा कंडीशन होता है। एक ये है, एक ये है, दोनों मूव कर रहे हैं, कोलिजन हुआ,
कोलिजन के बाद में ये इसके साथ में चिपक जाएगा, दोनों की वेलोसिटी v अगर है तो v हो जाएगी। यहाँ पे इनकी वेलोसिटी v1 v2 हो सकती है, मैंने u1 u2 हो सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे क्या करना है। कोशिश करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक जो है वन डायमेंशनल कोलिशन। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये v1 अब थोड़ा करेक्शन में कर रहा हूँ। while the this body is at rest, ठीक है, before collision the velocity v1 after collision is the velocity of the system after collision is v2। ये तो कंजर्वेशन ऑफ हम क्या देखेंगे इसमें, मोमेंटम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए क्या दिया, टू बॉडीज सेम मास है, मास दोनों का m और m लिया गया है, m है यहाँ पे, ठीक है। तो ये m v1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे m2m हो गया है और v2 हो गया। रेशियो ऑफ v1 टू v2 पहुँच रहा है, तो हम कर देंगे ऐसे कि m कैंसिल कर देते हैं, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2/1, यानी कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2/1 तो लिख दिए, और v1 इज टू v2 इज इक्वल टू 2:1। ये 2:1 यानी डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है 2019 का। कह रहा है कि अ बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज हाउ मच। बताना, तो पहले तो हमको v नहीं जानेंगे तो एनर्जी नहीं जानेंगे, तो v1 पहले खोजते हैं। तो v1 का फॉर्मूला मैंने बताया था, शॉर्टकट याद कर लीजिएगा। क्या ये v1 लिखा हो तो m1 माइनस m2 कीजिएगा और इंटू u1 कीजिए प्लस 2m2 u2 और नीचे में लिखिएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे तो ये वैल्यू चेंजेस हैं, तो चेंज करते हैं उसमें। तो v1 इज इक्वल टू m1 कितना है, तो 4m है, माइनस m2 कितना है, m2 2m है, ये लिखना पड़ेगा हमें, into u1 मूविंग विथ मूविंग स्पीड u, तो u है यहाँ, प्लस 2 इंटू m2 कितना है, 2m है, एंड बॉडी रेस्ट पे है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4m प्लस 2m। तो ये पोर्शन तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका v1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, और 2m u अपॉन ये हो गया आपका 6m, ठीक है, m कैंसिल 1/3, तो आपका आ जाता है v1 जो है इट इज 1/3 ऑफ u/3 हो जाता है, ठीक। अब हमको एनर्जी देखना है, तो एनर्जी कैसे देखेंगे, तो खाली फर्स्ट वाले को पूछा, आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 पे था, वो लॉस नहीं हुआ, गेन हुआ है वो। तो चलिए इसका देखते हैं, फर्स्ट इसमें देखते हैं के आई क्या होगा, के आई होगा उसका हाफ m u लिया है ना, u स्क्वायर, और के एफ क्या होगा, हाफ m, यहाँ पे v1 है ना, तो v1 को आप कर दो u/3 स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फ्रैक्शन खोजना है कितना लॉस हुआ है, उसके लिए आपको करोगे आप क्या, चेंज इन के अपॉन के आई। तो चेंज ऑफ इन के मैंने के एफ माइनस के आई अपॉन के आई, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के हाफ m u स्क्वायर
अपॉन 9 ये आता है, ठीक है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ऑन हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यू स्क्वायर हाफ काट सकते हैं, हम एम भी कॉमन निकाल कर काट सकते हैं, यू भी कॉमन निकाल कर काट सकते हैं। ठीक है, तो बचता क्या हमारे पास, तो यहाँ बचता है आपका 1/9, 1/9, ठीक है, -1, ठीक है, ये बचा, ये हो जाता है आपका 9 ये एलसीएम 1 - 9 यानी कि -8/9। चूँकि ये लॉस है तो नेगेटिव में दिखा रहा है, इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो 8/9 होगा, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है इस तरह से। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m collides with another stationary body of mass 4m. The lighter comes to rest when the initial is so much. Find the value of restitution will be. तो कह रहा है कि आपका दो ब्लॉक्स है क्या, एक है m, दूसरा है आपका 4m, और कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो अनदर ये मूविंग है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक v दिया हुआ है और यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद क्या होता है, द इनिशियल वेलोसिटी द लाइटर दिस बिकम्स m बिकम्स 0 और आपका इसका जो है 4m का दिया हुआ नहीं है, v डैश कर लीजिए। तो मोमेंटम तो कंजर्व हमेशा होता है, तो मोमेंटम को नहीं कर सकते हम लोग आप, तो मोमेंटम देखिए यहाँ पे m इंटू वी इज इक्वल टू ये 0 हो जा रहा है, तो 4mv1, तो v1 इज इक्वल टू आपका कितना निकलता है, v1 इज इक्वल टू mm कैंसिल कर दीजिए, v/4। अब हम खोजना क्या है, ई खोजना है, ई क्या होता है, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, क्या ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या देखना है हमको, देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, v2 यहाँ पे जो है ये है, तो ये v डैश है -0 है, और यहाँ पे u1 जो है वो v है और u2 जो है 0 है, तो v1/v हो जाता है, तो v1 जो है v/4 है और v तो v है, ऐसे लगे 1/4 हो जाता है, 1/4 0.25 वैल्यू आएगा और ये बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 50% बच्चे रॉन्ग करेंगे। क्यों, देखते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स लेते हैं, तो एक ये है बॉल और एक ये है, नाम दिया हुआ है ए एंड बी। हैविंग आइडेंटिकल है तो यानी कि मास इनका m इधर भी है इधर भी m है। हैविंग वेलोसिटीज u1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड और इसका u2 दिया हुआ है इज इक्वल टू -0.3 मीटर पर सेकेंड। ये लोग कोलाइड करने के बाद में ए और बी कोलाइड करने के बाद मास तो चेंज नहीं होगा। अब हमको बताना है कि v1 और v2 क्या होगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर मास इक्वल है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज कर दीजिएगा, यानी कि u1 का जो वेलोसिटी है वो v2 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, v2 का हो जाएगा, ठीक है, और u2 का जो वेलोसिटी है वो v1 का हो जाएगा -0.3। तो आंसर क्या हो गया, -0.3 एंड 0.5, और ये आंसर आपका हो जाता है आंसर आपके इसके हिसाब से।
तो जितने बच्चे ये सब देख कर आंसर लिख दिए झट से, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपने पढ़ा नहीं ठीक से। क्या नहीं पढ़ा? कि यहाँ पे पूछा है द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन। तो बी पहले आप खोजना है, फिर ए खोजना है, यानी कि आपका आंसर डी ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल्स उसमें जो है एक्साइटेड हो जाता है टू हायर लेवल आफ्टर ऑब्जर्विंग एनर्जी। वो उससे क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी उसने ली। तो if final velocities of the two particles be v1 and v2 then we must have, हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इनिशियल आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि वन ऑफ द पार्टिकल्स, मान लीजिए सेकेंड वाले पार्टिकल को पकड़ लेते, उसने एनर्जी ले लिया ई, ठीक है, ई एनर्जी लेकर वो एक्साइटेड हो गया। अब यही तो कंडीशन बन जाता है एनर्जी, लेकिन लिया लेकिन तो कंजर्व है ना, वो कंजर्व एनर्जी लिया लेकिन वो कंजर्व है, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व हो गया। तो इस तरह से ये टोटल इक्वेशन बनता है। अब इसमें हम लोग देखें कि कोई मिलता है कि नहीं ऐसे। तो यहाँ पे माइनस बाद में लिखा हुआ नहीं होगा, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा चेंज करके इधर ला के देखें। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर माइनस ई हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और ये आपका बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 का है। कह रहे हैं कि ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस a block of mass m moving at a speed v collides elastically with another block of same mass m which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to the initial direction and has a speed v upon 3। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड खोजना हमको। तो एक काम करते हैं, ऐसे पहले तो दिखाते थे कि देखिए मास सेम हो सकता है, लेकिन आपका वुडन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है आपका लोहे का हो सकता है। तो छोटा बड़ा हो सकता है, इसका सेंट्रल मास यहाँ हो जा सकता है, तो ऑब्लिकली तो कोलाइड कर सकता है। कोलाइड करने के बाद में एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। मास वन जो है m1 और मास m2, तो m1 इधर जाता है और वो जो है यहाँ पे एंगल थीटा बनाता है, लेकिन ये कितना बनाता है नहीं दिया, हम अल्फा पकड़ लेते हैं, समझाने के लिए पकड़ लेते हैं, और इधर m2 है। अब देखिए ये काम करने जाएंगे तो ना थीटा का वैल्यू पता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करें तो एक्स के डायरेक्शन में करेंगे तो कोई काम होगा नहीं हमारा। तो हम क्या करें, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम छोड़ ही जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्या होगी उसमें, तो इसमें पहले u1 भी लिख दें, u1 इज इक्वल टू v और u2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v अपॉन 3 और v2 हमें खोजना है, v2 हमें खोजना है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसमें देखिए पहले मैं बता दूं, हाफ m मास तो दोनों का सबका m है, m है, यहाँ पर भी इज इक्वल टू m है, यहाँ पे इज इक्वल टू m है। तो m और यहाँ पे जो u1 जो है v है, तो v स्क्वायर, ये 0 है तो ये ख़त्म हो गया, 0 इज इक्वल टू हाफ m v1 जो है ये v अपॉन 3 है स्क्वायर प्लस हाफ m2 का भी m है और v2 स्क्वायर। यहाँ पे हाफ कॉमन लेकर काट दोगे, m कॉमन लेकर काट दोगे और लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 9, स्क्वायर कर रहे हैं
प्लस V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन 9। तो इससे हम लिख सकते हैं कि V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 LCM, ये हो जाएगा 9V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू रूट ओवर 9 स्क्वायर V स्क्वायर माइनस 8V स्क्वायर अपॉन 9। तो इसमें आपका हो जाएगा 9 का तो 1/3 ऐसे कर दे, बता देते पहले कर देते। V2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर है, V स्क्वायर अपॉन 9/3 स्क्वायर। V2 इज इक्वल टू आपका 4 का 2 निकलेगा बाहर और 3 स्क्वायर का 3 निकलेगा, रूट 2 रह जाएगा और V स्क्वायर का V बाहर निकलेगा। ये आंसर आपका बनेगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया।